मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का क्रेज तो अलग ही लेवल का बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना इसी वाले कैरेक्टर के ऊपर एक फैक्ट वीडियो ला दी जाए, जिसमें कि हम आपको बताएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के ही बहुत सारे कॉमिक बुक और मूवी के ही फैक्ट के बारे में। जहां पर एक वाले कैरेक्टर को अगर आप डीपली थोड़ा सा जानना चाहते हो तो उसके पूरे ही कॉमिक बुक हिस्ट्री पर आपको जाना होगा, लेकिन इसी सभी चीजों को ही आसान बनाने के लिए आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर पाएंगे, जो कि हर कोई कॉमिक बुक इशू से ही जुड़े होंगे और बहुत सारे ऐसे भी मूवी के फैक्ट होंगे जिन सभी के बारे में शायद ही आपने पहले से सुना होगा। तो इन्हीं सभी चीजों को आप अगर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते हो तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो एंड तक देखने के साथ आपको अगर हमारी चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर जाना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। फैक्ट नंबर 1। तो अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार को मूवी से ही जानना शुरू किया है तो आई एम श्योर आपको भी इस फैक्ट के बारे में नहीं पता होगा। जहां पर मूवीज में हमें तो ऐसा ही दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज असल में एवेंजर्स टीम का पार्ट है, लेकिन कॉमिक बुक में वो एवेंजर्स टीम को ही ज्वाइन करने से पहले उनके ही खुद के ग्रुप को वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं, जिसको कि हम सभी डिफेंडर ग्रुप के नाम से ही जानते हैं। और इसी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को तो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में भी देख ही लिया। जी हाँ, यही वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट था जो कि डिफेंडर ग्रुप का पार्ट था और जो कि एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने से पहले उस ग्रुप का ही पार्ट रह चुके हैं, जिसमें उनका काम यह था कि जितने सभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग होते हैं उन्हीं सभी को ही डिफेंड करना हमारे अर्थ को ही उनका काम था। फैक्ट नंबर 2। और अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग की बात आ ही चुकी है तो हम इसके ही कॉमिक बुक फैक्ट को जान लेते हैं, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत सारे इश्यूज पर ऐसा भी दिखाया गया है कि वो सभी जितने भी सभी इवेंट्स असल में कोई दूसरे यूनिवर्स में या फिर कोई दूसरे डायमेंशन में होते हैं उन सब के बारे में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को भली बात ही नॉलेज होता है, और वो इस वाली चीज को इसलिए जानते हैं या फिर इस वाली चीज को इसलिए वो जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे यूनिवर्स को बाकी सभी बिंग्स से ही बचा सके। फैक्ट नंबर 3। तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी को 2016 में देखा था, जहां पर बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि असल में डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पहली मूवी थी, लेकिन क्या आपको पता है इस वाले मूवीज को बनाने से पहले बहुत बार ऐसा भी कोशिश किया जा चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज की ही मूवी बनाने के लिए, और वो अक्सर ही कैरेक्टर राइट के चलते ही फेल हो जाती है। जहां पर हमने ही 1992 में एक और डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी को देखा था जिसको कि फुल मून एंटरटेनमेंट ने ही बनाने की कोशिश की थी, जहां पर वापस से वही सभी राइट का ही सभी पंगा आ गया और इसके चलते ही उसी वाले मूवी को वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज से डॉक्टर मोड्रिक के नाम से उनको रीनेम करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4। तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में देखा था तभी के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कंप्लेन किया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी वीक दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके ऑपोजिट में जो स्कारलेट विच की ही किरदार को दिखाया जा रहा था वो असल में डार्क होल्ड किताब से ही पोजेस थी, इसलिए ही उसको ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा था। और ऐसा भी हमने कॉमिक बुक के बहुत सारे इश्यूज में ऑलरेडी देख रखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के ऐसे भी बहुत सारे पावर्स है जिन सबको अननोन ही रखा गया है, और परफेक्ट टाइम आने पर ही उन सभी एबिलिटीज को डॉक्टर स्ट्रेंज अपनाते हुए नजर आते हैं। और इसी सभी चीजों का ही एग्जाम्पल अगर हम ले तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉमिक बुक में ऐसा ही बताया गया है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पूरे पीक लेवल की पावर को एक्सप्लोर कर लेंगे तो उनकी पावर लेवल असल में गैलेक्टर्स या फिर किसी भी सेलेस्टियल से काफी ज्यादा एक्सीड करेगी। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा वीक है, वैसे इसको दिखाया जाता है कि ये वीक है, लेकिन इसके पास जितने भी सभी एबिलिटीज होती हैं उन्हीं सभी को अगर ये अनलॉक कर दे तो ये सबसे पावरफुल एवेंजर भी बन सकता है। फैक्ट नंबर 5। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की ही अननोन पावर्स की बात आ ही चुकी है तो हम इसके ही एक और अननोन पावर को ही डिस्कवर कर लेते हैं या फिर इसको ही जान लेते हैं, जहां पर कॉमिक बुक के बहुत सारे इश्यूज पर हमें ऐसा भी दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऐसी भी एक एबिलिटी होती है जिसको कि वो स्पेल परफॉर्म करने के साथ किसी भी दूसरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका जीता जाता सबूत तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही दिख गया था, जहां पर जब वो डार्क होल्ड की किताब को ही एक्सप्लोर करते हैं तभी के टाइम पर उनको ऐसा एक स्पेल मिलता है जिसको कि इस्तेमाल करते हुए वो अपनी वेरिएंट को दूसरे यूनिवर्स में कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि उसको उन्होंने डार्क होल्ड की किताब से इस्तेमाल करते हुए किया था, लेकिन
कॉमिक बुक में हमें ऐसा बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास खुद का ही एक ऐसा स्पेल है जिसको कि वो इस्तेमाल करके किसी भी दूसरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, तो हमने आई ऑफ अगामोटो को एमसीयू में जैसे देखा है उसको देखकर तो हमें सबसे पहले ऐसा ही लग रहा था कि इसी वाली चीज का असल में मोटिव यही होगा कि वो असल में टाइम स्टोन को ही होल्ड कर सके, लेकिन कॉमिक बुक में ये टाइम स्टोन को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता है और असल में इसकी पावर काफी ज्यादा ही डिफरेंट लेवल पर रखी गई है। जहाँ पर इसके ही पावर्स के बारे में बात करें तो ये इल्यूजन को भी देख सकता है, किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और ऐसी तरह की भी पोर्टल्स खोल सकता है जो कि दूसरे यूनिवर्स को कनेक्ट कर सके। फैक्ट नंबर 7, तो जैसे शील्ड और एवेंजर्स पूरे ही अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर न्यूयॉर्क को ही प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ उसी तरीके से कैप्टन मार्वल पूरे ही स्पेस को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन हमारे यूनिवर्स को असल में जो प्रोटेक्ट करता है वो असल में सॉर्सरर सुप्रीम ही होता है, जो कि सबसे पहले एमसीयू में ही एंशिएंट वन कर रहे थे। लेकिन अगर आप कॉमिक बुक को ही थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करो तो सबसे पहले सॉर्सरर जो हमारे इसी वाले अर्थ पर कदम रखे थे वो असल में अगामोटो ही थे और उन्होंने ही सबसे पहले हमारे इस यूनिवर्स को सभी एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग से बचाया था, जो कि आगे जाकर यही पता चलने लगी कि जितने भी सभी सॉर्सरर सुप्रीम बनेंगे वो असल में हमारी इस यूनिवर्स के गार्डियन बनेंगे। फैक्ट नंबर 8, तो लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी को देखने के साथ मल्टीवर्स का एंगल हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, जहाँ पर हमें ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे भी सुपर हीरोज होते हैं जिनके की अल्टरनेट वर्जन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉमिक बुक में हमने पनिशर और डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक क्रॉसओवर वाला वेरिएंट देखा था जिसको कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सट्रीम के नाम से ही जाना जाता था, और जैसे पनिशर असल में ही एक एंटी हीरो होता है जो कि किसी भी तरीके की मर्जी बिल्कुल भी नहीं दिखाता, कुछ उसी तरीके का ही ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट असल में रह चुका है, जो कि कॉमिक बुक में इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने एक स्नैप के जरिए ही हल्क को मार दिया था। फैक्ट नंबर 9, तो मैंने आपको जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था जिसको कि असल में डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से बनाया जा सकता था, लेकिन कैरेक्टर राइट्स के चलते उसको चेंज करवा दिया गया। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम पर हमने ऑलरेडी एक मूवी को देख रखा है जिसको कि 6 सितंबर 1978 में रिलीज किया गया था। ये वाली मूवी पूरी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार पर ही डेडिकेटेड थी और हम कह भी सकते हैं कि ये सबसे पहली लाइव एक्शन वाली मूवी थी जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज को फीचर किया गया था और इसमें हमने क्लिया के किरदार को देखा था, ना कि क्रिश्चियन पामर को। फैक्ट नंबर 10, तो आपने भी डॉक्टर स्ट्रेंज की ही ओरिजिन स्टोरी को गौर से देखा होगा तो आपने भी इस पैटर्न को नोटिस कर लिया होगा कि स्टीफन स्ट्रेंज का असल में जन्म इसलिए हुआ था ताकि वो आगे जाकर सॉर्सरर सुप्रीम बन सके और हमारे इस यूनिवर्स को डोरमामू जैसे खतरे से बचा सके। लेकिन आप भी अगर डोरमामू को ही नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक बुक में डोरमामू को इसके ही अंकल लोग की तरह दिखाया गया है, यानी कि डोरमामू की ही भतीजी से इसको प्यार हुआ था जो कि क्लिया ही थी, जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की ही पोस्ट क्रेडिट में ऑलरेडी देख लिया है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का फेट जैसे डिसाइडेड था कि जिस वाले यूनिवर्स को वो बचाएंगे एक वाले एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग से, वो सब में कोई और नहीं बजाय इसके मामू ससुरी थे। फैक्ट नंबर 11, तो हमने जितने भी सभी बड़े इवेंट्स देख रखे हैं उन्हीं सभी इवेंट में असल में जो एक मेन किरदार होता है उसको ही सपोर्ट करवाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया गया है। यानी कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो हमने जैसे एंड गेम की मूवी में देखा था कि मेन किरदार हमारे आयरन मैन ही थी जिनको की सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ही आगे आए थे, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की बदौलत उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया था और आखिर में हम सभी मिलकर थैनोस को ही रोक पाए थे। सेम सीसी वाले पैटर्न को कॉमिक बुक में भी बहुत ही बार फॉलो किया जा चुका है, जहां पर सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन पर हमने देखा था कि उन्होंने ही एक फुल्ली कंस्ट्रक्टेड इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ब्लैक पैंथर को सौंपा था डॉक्टर डूम के किरदार को हराने के लिए। फैक्ट नंबर 12, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के ढेरों ऐसे पावर्स में से एक और अननोन पावर को अगर हम आपको बताएं तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉमिक बुक में ऐसा भी बताया गया है कि इनके ही बॉडी के चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड प्रेजेंट होती है जो कि उनको अननोन अटैक से बचाती है, जो कि हम कह भी सकते हैं एक एडवांस ही डिफेंस सिस्टम है। फैक्ट नंबर 13, तो एक और डॉक्टर स्ट्रेंज की ही मूवी के फैक्ट को डिस्कस करें तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी फेज 2 में ही निकली थी, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि सबसे पहले ऐसे प्लान किया जा रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ही मूवी को एमसीयू का सबसे पहला मूवी बनाया जाता, जहां पर इसी वाले ट्रैक को अगर हम देखकर एमसीयू को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो इसका सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज होता, जहां पर शायद से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को ही सैक्रिफाइस करते हुए एंड गेम की मूवी में देखने वाले थे। फैक्ट नंबर 14,
तो डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी सारे खुशहाल फैक्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक दुखद सी फैक्ट को डिस्कस करें तो हमें अल्टीमेट यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ को दिखाया गया था, लेकिन ये वाला डेथ काफी ज्यादा ही ब्रूटल था, जहां पर हमने देखा था कि डोरमामू ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को बिल्कुल ही रैप कर दिया था, यानी कि इसको इतना ज्यादा कस के बांधा था कि इसके हेड पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सर असल में उसके इधर से पूरे फटते हुए बाहर निकला। तो ये वाला चीज अगर मूवी में भी फॉलो किया जाता तो आप भी इससे इमेजिन कर पाएंगे कि ये कितना ज्यादा ही खतरनाक होता और मूवी इजीली R-rated पार भी कर देती। फैक्ट नंबर 15, तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट सुप्रीम स्ट्रेंज को ब्लू वाले कैप के साथ देखे थे, यानी कि क्लोक ऑफ लेविटेशन उनका ब्लू कलर का ही था, जहां पर हम सभी को भी लगा होगा कि असल में कोई अल्टरनेट यूनिवर्स का ही डॉक्टर स्ट्रेंज था, इसलिए ही उसके कैप को ब्लू कलर का दिखाया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनली सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को जब कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका कैप या फिर क्लोक ऑफ लेविटेशन असल में ब्लू कलर की था। तो इसी वाले सेम सी चीज को ही ट्रिब्यूट साइड से देने के लिए उन्होंने इसी वाले डिसीजन को लिया, और ये कोई डिफरेंट सी यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं था, बजाय इसके ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज ही था। फैक्ट नंबर 16, तो हमने ही डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्रीज में काफी ज्यादा ही अजीबोगरीब चीजों को देखा था, जिसको कि देखकर आपको भी ऐसा लगा होगा कि इसको ही फनी टोन देने के लिए ऐड किया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको सीधा सीधा ही कॉमिक बुक फैक्ट से उठाया गया था, जहां पर हमें ये बताया गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी मैजिक को इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ही उनके बॉडी पर काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं, जो कि उनके मेंटली या फिर इंटरनल फिजिकली ही काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल डालते हैं। और इसी वाले सेम सी चीज को काम डाउन करने के लिए उनको सभी एलियन सब्सटेंसेस को ही कंज्यूम करना पड़ता है, जबकि वो इन्हीं वाले चीजों को जब लेते हैं तो इसी के साथ ही वो सभी डैमेज असल में रिवर्स हो पाती है। और क्या पता हमने जो नो वे होम में उनको ही कब से पीते हुए देखा था, कोई एलियन का सर ही हो। फैक्ट नंबर 17, और हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के जितने भी सभी इम्पैक्ट के बारे में बात किया था, यानी कि मैजिक को इस्तेमाल करने के साथ उनके बॉडी पर जितने भी सभी हैवी डैमेज होते रहते थे और जो डार्क सी एनर्जी उनके बॉडी पर ही हावी होती रहती थी, उन्हीं सभी चीजों को डील करने के लिए उन्होंने एलियन सब्सटेंसेस को कंज्यूम करना शुरू किया था। लेकिन ये भी हमें दिखाया गया है कि बहुत सारे कॉमिक बुक इवेंट पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक मॉन्स्टर को ही समन किया था अपनी सभी डार्क एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। फैक्ट नंबर 18, तो मैं अगर आपको पूछूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे पैसे वाला आदमी कौन ही है, तो आप भी आंख बंद करके टोनी स्टार्क या फिर ब्लैक पैंथर को ही बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इन दोनों ही आंसर में गलत हो, क्योंकि हमने कॉमिक बुक में और बहुत सारे एनिमेटेड सीरीज में भी इस चीज का हिंट थोड़ा बहुत देख ही लिया है कि सबसे पैसे वाला आदमी जो असल में एग्जिस्ट करता है वो असल में डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसा भी बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी चाहे अपनी ही मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पैसे भी बना सकता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी चाहे अपनी ही गरीबियत को मिटाने के लिए सबसे पैसे वाला आदमी भी बन सकता है। और शायद से इसी सभी चीजों को ही उन्होंने ध्यान में रखते हुए डॉक्टरी को छोड़ दी और सॉर्सरर सुप्रीम बन गए। फैक्ट नंबर 19, तो हम सभी को पता है कि कॉमिक बुक के कैरेक्टर अक्सर ही मरते रहते हैं और जिंदा भी होते रहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे कॉमिक बुक के इवेंट पर हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि ढेरों ऐसे मार्वल के सुपर हीरोज भी मरते हुए नजर आते हैं, जिनमें से डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक ही है। जहां पर एक वाले कॉमिक बुक इवेंट पर हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब मर जाता है तो दूसरा सॉर्सरर सुप्रीम बनाने के लिए काफी सारे कैंडिडेट को लाया जाता है, जिनमें से सबसे टॉप पर होता है डॉक्टर डूम का किरदार ही। तो ऐसे में आप सभी भी आइडिया लगा पाएंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज से ही इतना ज्यादा पोटेंशियल जिस वाले कैरेक्टर में असल में होता है वो असल में डॉक्टर डूम ही है। फैक्ट नंबर 20, और शायद से आपको इस फैक्ट के बारे में पता भी होगा, जहां पर आपने भी अगर एक डिलीटेड सीन को देखा होगा या फिर डिलीटेड फोटो को ही देखा होगा जो कि इन्फिनिटी वॉर मूवी से बिलोंग करता था, तो इसी वाले मूवी में हमें बताया गया था कि इसमें एक ऐसा भी डिलीटेड सीन था जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन आपस में स्वैप कर लेते हैं, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हमें आयरन मैन का ही सूट दिखाया जाता है और टोनी स्टार्क के पास क्लोक ऑफ लेविटेशन को दिखाया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि इस वाले सीन को उन्होंने क्यों ही हटवाया था, लेकिन अगर इसी वाले सीन को मूवी में अगर हम एंजॉय कर पाते तो आप इससे आइडिया लगा पाएंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के सूट में कैसे ही लगने वाले थे।
तो ये थी हमारी वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज के ही 20 फैक्ट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या आप इस वाले वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहते हो जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज के और भी नए 20 फैक्ट को हम लेकर आए, तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना। हालांकि ये वाली वीडियो थोड़ी सी तो लेट में आ गई थी, लेकिन वापस से हम ट्राई करेंगे कि इसके सेकंड पार्ट को जल्द से जल्द ला पाए। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है हमारी कंटेंट्स, इसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हुए बता देना। और कंटेंट्स को रोज ही एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर से ही करना और बेल आइकन को भी हिट जरूर से ही कर लेना, ताकि आप हमारी किसी भी अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो इसी के साथ हम इस वाले वीडियो से यहीं पर ही विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।